हम सब जानते हैं कि जहां आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाया जा रहा है, वहां पे 1992 तक बाबरी मस्जिद था। और अगर उससे भी पहले इतिहास में जाएं तो 1528 तक वहां पे राम मंदिर था। असल में 1528 में राम मंदिर को तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवाया गया था, जिसके बाद से जितने भी हिंदू थे वो यही प्रयास में लगे रहे कि किसी तरह उन्हें उनका राम जन्मभूमि वापस मिल जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसके लिए लड़ते रहे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी राम जन्मभूमि को पाने के लिए। यहाँ तक कि जो सूर्यवंशी संप्रदाय थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी यह शपथ लेते आई कि जब तक उन्हें उनका राम जन्मभूमि वापस नहीं मिल जाएगा वो अपने सर पे पगड़ी नहीं पहनेंगे, पैर में जूते नहीं पहनेंगे। पिछले 500 सालों से जो हिंदू थे वो बाबरी मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पे भगवान राम की पूजा करते आ रहे हैं। अंत में जाके 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि वापस मिलती है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग यही कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, कैसे ये जो डिस्प्यूट था ये 134 सालों तक कोर्ट में चलते रहा। इन सबको हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। देखिए 1528 में बाबर का जो जनरल था मीर बाकिर, उसने अयोध्या में राम मंदिर को गिरवा के बाबरी मस्जिद बनवाया था। लेकिन राम मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर हम लोग देखें तो ऐसा बतलाया जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद से राम महल तो वैसा ही था, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी। तो जो भगवान राम के पुत्र थे कुश, उन्होंने अयोध्या का पूर्ण निर्माण करवाया था और भव्य राम महल बनवाया था। जिसके बाद जो सूर्यवंशी संप्रदाय के लोग थे वो हमेशा से राम मंदिर का ध्यान रखते आए थे। जो सूर्यवंशी संप्रदाय के लास्ट राजा थे, राजा बृहदल, उस समय तक राम महल की देखरेख होती रहती थी। महाभारत के दौरान राजा बृहदल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हो जाती है, जिसके बाद राम महल की तो देखरेख होती रहती थी, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे उजड़ता चला गया। ईसा पूर्व के 100 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब वो अयोध्या घूमने फिरने जाते हैं तो वो अयोध्या को उजड़ा हुआ पाते हैं। वहाँ के जो साधु संत थे उनसे उन्हें पता चलता है कि ये राम जन्मभूमि है और ये अब खंडहर बन चुका है। तो उन्होंने अयोध्या का फिर से पूर्ण निर्माण करवाया था, वहाँ पे राम मंदिर बनवाया था और राम मंदिर के साथ साथ सरोवर और महल भी बनवाया था। और उस टाइम जो राम मंदिर बना था वो इतना भव्य था कि उससे विक्रमादित्य खुद चौंक गया था कि ये इतना भव्य कैसे हो सकता है। उसके बाद कई सारे राजाओं ने राम मंदिर की देख रेख की और यहाँ तक कि ये भी बतलाया जाता है कि गुप्त साम्राज्य के जो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके टाइम तक भी राम महल वैसे ही था और अयोध्या उनकी राजधानी भी हुआ करती थी। और उनके समय में जो कवि थे कालिदास जी, उन्होंने राम मंदिर का उल्लेख भी अपने कविताओं में किया है। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र जी विक्रमादित्य के शिलालेख को हटा के अपना शिलालेख वहां पे लगवा देते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं उसी टाइम से जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। और उनका जब वो आक्रमण करते थे तो उनका सबसे पहला टारगेट रहता था मंदिर, क्योंकि भारत की जो मंदिरें होती थी वो काफ़ी रिच होती थी। हम लोग इतिहास में कई बार पढ़े हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है उसे कितनी बार लूटा गया, लेकिन फिर भी आज सोमनाथ वैसे के वैसे ही एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह कितने सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो राम मंदिर था वो उस टाइम तक सही सलामत था। जब दिल्ली सल्तनत का टाइम था तो उस टाइम पे जो मुस्लिम आए थे वो अलग से कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे, वो हिंदू वाले स्ट्रक्चर को ही मुस्लिम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे रहे थे, मतलब मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दे रहे थे। ऐसा बतलाया जाता है कि 14वीं शताब्दी तक जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उस टाइम तक राम मंदिर सही सलामत था। और जब मुगल एरा शुरू होता है तो बाबर अपने जनरल मीर बाकिर से अयोध्या के राम मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा देता है। लेकिन जो हिंदू थे वो कभी राम जन्मभूमि से अलग हुए ही नहीं, वे हमेशा वहाँ पूजा करते थे। वो बाबरी मस्जिद के बाहर एक मठ पे भगवान राम की पूजा करते आए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहा। यहाँ तक कि कई सारे इतिहास का ट्रेवलर्स जो उस टाइम पे भारत आए थे उन्होंने राम मंदिर के बारे में जिक्र किया था और ये भी कहा था कि यहाँ पर कभी राम मंदिर हुआ करता था और इसे तोड़ के बाबरी मस्जिद बनवाया गया है। 1717 में जो जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय थे वो मुगलों से अयोध्या को मांगे, ये कहते हुए कि हम अयोध्या का पूर्ण निर्माण करवाएंगे, लेकिन जो मुगल्स थे इस चीज़ से साफ इनकार कर दिए। लेकिन फिर भी जो राजा जय सिंह द्वितीय थे उन्होंने वहाँ पे जो जिस मठ पे राम जी की पूजा होती थी वहाँ पे उन्होंने राम चबूतरा बनाया और लोग उस चबूतरे पे पूजा
पूजा करने लगे। और अगर हम लोग आधुनिक भारत की बात करें तो फर्स्ट जो सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं वो 1853 में देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। लेकिन वो इतने बड़े दंगे थे नहीं। 1858 में फर्स्ट केस फाइल किया जाता है फैजाबाद पुलिस स्टेशन में, यह मोहम्मद सलीम के द्वारा, ये कहते हुए कि कुछ निहंग सिख हैं जो मस्जिद के अंदर ढुक गए हैं और दीवारों पर राम राम लिख दिए हैं और वहाँ पे उन्होंने हवन और पूजा भी की है। जिसके बाद जो अंग्रेज थे वो मस्जिद के अंदर वाले भाग को मुस्लिम को दे दिए और राम चबूतरा वाला भाग और जो बगल में सीता की रसोई थी वो हिंदू को दे दिए वहाँ पे पूजा करने के लिए, और दोनों एरिया को बांट दिया गया। ये पहला डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल मिलता है इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट के बारे में। 1885 में फर्स्ट केस फाइल किया जाता है महंत रघुवीर दास के द्वारा। उन्होंने अपने केस में ये अर्जी डाली थी कि जो राम चबूतरा है वहाँ पे राम मंदिर बनाने का आदेश दिया जाए, लेकिन जो अंग्रेज थे इस चीज़ से साफ इनकार कर देते हैं। 1886 में फिर से सेम अपील दर्ज की जाती है, लेकिन इस टाइम भी जो ब्रिटिशर्स थे वो इससे मना कर देते हैं। 1934 में फिर से वहाँ दंगे देखने को मिलते हैं और कुछ हिंदू जो बाबरी मस्जिद थे उसके कुछ दीवारों को गिरा देते हैं। बाद में ये दीवार तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन विवाद शुरू होता है ना वो आज़ादी के बाद होता है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब भगवान राम की मूर्ति अचानक से मस्जिद के अंदर प्रकट होती है। अब हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम मस्जिद के अंदर प्रकट हुए हैं, और वहीं मुसलमान जो थे उनका आरोप था कि ये हिंदुओं का साजिश है। जिसके बाद 23 दिसंबर 1949 को बहुत भारी मात्रा में हिंदू और मुस्लिम की वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जो हिंदू थे वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पूजा करने पहुँच गए। जिसके बाद जो सिचुएशन था वो कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तो जो उस टाइम के यूपी के सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत जी, उन्होंने मूर्ति को बाहर निकालने का आदेश दिया, और ये सेम आदेश जवाहरलाल नेहरू जी भी दी। तो उस टाइम के जो फैजाबाद के डीएम थे के नायर, ये चीज करने से साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये सांप्रदायिक दंगों को भड़का सकता है। जिसके बाद जो मस्जिद था उसमें ताला लगा दिया जाता है डिस्प्यूटेड एरिया कह के। आजादी के बाद 1950 में गोपाल सिंह जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, पहले पर्सन होते हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया में इस डिस्प्यूट के लेके केस फाइल करते हैं। उन्होंने अपने केस में कहा था कि जो मस्जिद के अंदर वाला एरिया है वहां पे हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। दूसरा केस भी सेम तरीके से फाइल किया जाता है 1950 में। ठीक 9 साल बाद निर्मोही अखाड़ा भी इसके लिए केस फाइल करती है, ये कहते हुए कि ये जो पूरा एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया है ये उनके अंतर्गत चल जाना चाहिए। और 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इसमें इंटर करती है और ये केस फाइल करती है, ये कहते हुए कि ये एरिया उन्हें दे देना चाहिए। तो ये निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों ये केस में आए, इसे हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक और केस के बारे में सुन लेते हैं, 1989 वाला केस जो 5वां केस बनता है। 1989 में जो 5वां केस दर्ज किया जाता है वो इलाहाबाद के फॉर्मर जज देवकी नंदन के द्वारा दर्ज किया जाता है। इन्होंने इस केस में अपने आप को रामलल्ला बिराजमान का नेक्स्ट फ्रेंड बताया था, और जो रामलल्ला बिराजमान जी हैं उन्हें एक लीगल पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया था। तो अभी तक इस केस में 3 पक्ष हो गए थे, पहला रामलल्ला बिराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़े बहुत जान लेते हैं। पहला, रामलल्ला बिराजमान एज ए लीगल पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में ये कहा जाता है कि जो भी आइडल है किसी टेम्पल के अंदर वो एज ए लीगल पर्सन के रूप में माना जाएगा। दूसरा, निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा जो वैष्णवी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, रामानंद संप्रदाय से, उनका ये कहना था कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इस एरिया को वो काफ़ी दिनों से देख रेख कर रहे हैं, तो इस डिस्प्यूटेड एरिया का मैनेजमेंट कंट्रोल उनके पास चला जाना चाहिए। और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि जो भी एरिया लंबे टाइम तक के लिए इस्लाम के लिए यूज होता हो, मस्जिद हो गया, ईदगाह हो गया, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत में चला जाना चाहिए। तो ये जो तीनों पक्ष थे ये इसलिए इस केस में आए थे। लेकिन इससे ठीक 3 साल पहले 1986 में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटती है जो पूरे ये लड़ाई का मुख्य मोड़ देती है। 1986 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो हिंदुओं को ये परमिशन दे देता है कि वो मस्जिद के अंदर जाके भगवान राम की पूजा कर सकते हैं, जिसके बाद जो मुस्लिम थे उन्हें काफ़ी सेटबैक मिलता है। और ठीक 1990 के करीब में जो लाल कृष्ण एडवाणी जी थे वो सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू किए थे। जब वो बिहार पहुंचे थे तो बिहार के समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद जो हिंदू कर सेवक थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भड़क जाते हैं। और जो सांप्रदायिक दंगे का डर होता है, इसी डर के कारण
1991 में जो यूपी गवर्नमेंट थी उस टाइम की, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट, वो जो डिस्प्यूटेड एरिया वाला पोर्शन था 2.77 एकड़ वाला, वो एक्वायर कर लेती है लैंड एक्वाइजेशन एक्ट के अंतर्गत। जिसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो रिट पिटीशन भी फाइल करती है, लेकिन वो खारिज हो जाता है। और ठीक 6 दिसंबर 1992 को जो कर सेवक थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बाबरी मस्जिद पहुंचते हैं और पूरे बाबरी मस्जिद को जो तीनों डोम थे उसे डिमोलिश कर देते हैं और तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद सांप्रदायिक दंगे पूरे देश भर में देखने को मिलते हैं। लगभग 4000 लोगों की जान चली जाती है इस सांप्रदायिक दंगे में। इसी दंगे के डर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम की, पीवी नरसिम्हा राव की, उन्होंने अयोध्या का पूरा सेंट्रल रीजन लगभग 67 एकड़ वाला एरिया अपने कब्जे में कर लेती हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देती हैं कि इस फैसले पर कुछ जांच पड़ताल करें। और साथ ही में 1993 में ही लिब्राहन कमीशन का भी गठन करती है, ये देखने के लिए कि ये जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन था, बाबरी मस्जिद को गिराया गया है, उसमें कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। ठीक 9 साल बाद 2002 में जब अयोध्या से दर्शन करके राम भक्त गुजरात वापस जा रहे थे तो गोधरा में ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिससे 58 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे काफ़ी बढ़ जाते हैं और लगभग उस टाइम भी 4000 लोगों की जान चली जाती है। और उसी टाइम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये केस को फिर से उठाती है और एएसआई को ये डायरेक्ट करती है कि जहां पे अभी बाबरी मस्जिद है वहां पे कभी हिंदू स्ट्रक्चर था कि नहीं। एएसआई 1.5 महीने के अंदर ही ये रिपोर्ट पब्लिश कर देती है और ये कहती है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर एक बहुत बड़ा हिंदू स्ट्रक्चर था, जिसके बाद से जो सांप्रदायिक दंगे थे वो फिर से बढ़ने वाले होते हैं। और उसी टाइम पे लिब्राहम कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें लिब्राहम कमीशन ये कहता है 1992 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसमें ज्यादातर बीजेपी के हाथ थे, लाल कृष्ण एडवाणी जैसे नेताओं के हाथ थे, जिसके बाद जो सांप्रदायिक दंगे के चांस थे वो और ज्यादा भड़क जाते हैं। अंत में जाके 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले पे आती है और जो 2.77 एकड़ वाला एरिया था टोटल, वो 3 पक्ष में बांट देती है। एक 1/3 एरिया आपके रामलला बिराजमान को चला जाता है और 1/3 आप एरिया आपके निर्मोही अखाड़ा को चला जाता है और 1/3 आपके सुन्नी वक्फ बोर्ड को चला जाता है। लेकिन इस फैसले से तीनों पक्ष नाराज थे। अंत में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को खारिज कर देती है और 2016 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं, ये कहते हुए कि जितने भी पार्टी हैं वो कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं आता है। और अंत में जाके जो सुप्रीम कोर्ट है अगस्त 2019 में कार्रवाई शुरू करती है और ये जो कार्रवाई है ये लगभग 40 दिनों तक चला था और लास्ट 10 दिनों में एक्स्ट्रा एक घंटे सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते थे हर पार्टी को कि कोई कंक्लूजन पे आए। और अंत में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जो मेन डिस्प्यूटेड एरिया है 2.77 एकड़ का, जहां पे अभी बाबरी मस्जिद है, वो रामलला बिराजमान को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करती है कि अलग से 5 एकड़ की जमीन जो मुस्लिम कम्युनिटी है या सुन्नी वक्फ बोर्ड है उन्हें दे दिया जाए। इसके बाद 25 मार्च 2020 को लगभग 28 साल बाद रामलला बिराजमान की मूर्ति को टेंट से निकाल के मंदिर के अंदर रखा जाता है और 25 अगस्त 2020 को राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है और अभी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ऐसे करके हमें भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि वापस मिली। इसके लिए कई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लड़ते रहे, कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोगों ने अपने पूरे जीवन कोर्ट केस में बिता दिए इस डिस्प्यूट के लिए लड़ते लड़ते। ये केस 134 साल तक चला और अंत में जाके हमें फैसला मिला हमारे पक्ष में और राम मंदिर वहां बन रहा। हर एक हिंदू का सपना था कि भगवान राम का मंदिर राम जन्मभूमि पर बने, वो अब साकार हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।